हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक है गंडमाला। ठीक है। एंड और आज मैं आपको गंडमाला कराऊंगी इस टॉपिक में। और बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है, नॉट मोर देन दिस। ठीक है। तो गंडमाला की हम निरुक्ति पढ़ेंगे, इसकी संप्राप्ति, इसके प्रकार, साध्य साध्यता एंड इट्स स्टेटमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर जिस भी स्टूडेंट को मेरी बीएमएस 4th ईयर की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या फिर पीजी प्रिपरेशन की क्लासेस उसको लेनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल बीएमएस लेक्चर 17 पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हो bmslectures910@gmail.com पे, bmslectures910@gmail.com पे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गंडमाला क्या होता है, इसकी निरुक्ति आती है। गल से पार्श्व गलगंड, अगर गल के एक पार्श्व में तो गलगंड होता है एक होता है सियाद गंडमाला बहुवी गंडे। मतलब जो मैं बताती हूँ आपको, मैं गलगंड ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरी शल्य की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे गंडमाला इन्होंने ये बोला है कि जो गंड जो आपकी होती है, गलगंड जो होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो गले के एक पार्श्व में होते हैं, लेकिन जो गंडमाला होती है वो माला की तरह होती है। जैसे एक मोती, एक माला होती है, उसमें काफी सारे डालते हैं हम मोती, तो उसी की तरह इन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति की अगर हम बात करें तो इसमें आता है देखो, मेद स्थित दोष, जो मेद स्थित दोष होते हैं वो आपके कंठ में, मन्या में, अक्ष मतलब कि क्लेविकल, कक्षा और वंक्षण, इन स्थानों का आश्रय करके त्वक समान वर्ण के कठिन, स्निग्ध और वार्तक, वार्तक मतलब कि बैंगन और आम्लक फल की आकृति के समान गंभीर, अवगाढ़ मतलब डीप, ठीक है, और अनेक देर से पकने वाले गंड मतलब ग्रंथियों उत्पन्न करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट संप्राप्ति। तो 2 मार्क्स में इसकी संप्राप्ति भी आपसे पूछ सकते हैं। तो क्या है इसकी संप्राप्ति? इन्होंने बोला है कि जो आपका मेद मेद स्थित जो दोष होते हैं वो कहाँ पे जाएंगे आपके, ये आपको याद रखना है। एक तो मन्या में, एक कंठ में, देखो कंठ, देन मन्या, देन आपका अक्ष आता है, देन आपका कक्षा, वंक्षण आता है। इन स्थानों में जाकर वो बैंगन नहीं लिखना आपको एग्जाम में, वार्तक लिखना है, बैंगन के जैसा वार्तक। ठीक है। और या फिर आपका आम्लक फल के जैसा ये समान आकृति वाला, वहां पे अवगाढ़ मतलब डीप और बहुत लेट पकने वाला क्या होता है, ग्रंथि उत्पन्न करता है। और ये ग्रंथियां एक दूसरे से जुड़े हुई होती हैं, इसे माला बनाती हैं। प्रकार की बात करें, इसके वातपित्त कफ है। ठीक है। और साध्य साध्यता की देखें तो गंड माला साध्य व्याधि है, परंतु अगर इसके अंदर पीनस, पार्श्वशूल, कास, चवर, छर्दी हो जाएंगे तो वो असाध्य कंडीशन होगी। चिकित्सा की बात करें तो इसके अंदर क्या करना है, तेसाम गंडमाला में सबसे पहले सेरावेद, ठीक है, सेरावेद करना है, विरेचन करा दो, नस्या, धूमपान। देखो ऊपर अगर देखें तो हम नस्या दे सकते हैं, धूमपान दे सकते हैं। ठीक है। और उसमें आप सेरावेद कर सकते हो। ठीक है। या फिर नीचे विरेचन दे दो, फिर घृतपान करा दो या फिर लंघन कराओ, प्रघर्षण या कवल ग्रहण कराओ। तो मतलब जो भी माउथ से रिलेटेड जो क्रियाएं होती है ना, वो आपको सारी इसके अंदर करनी है, सिंपल सिंपल भाषा में अगर समझे। और आपको पता होगा जो गंडमाला में कांचनार गुगलू बेस्ट होता है, तो कांचनार गुगलू आपको याद रखना है इसके अंदर। और गंडमाला कंडन रस, गंडमाला कंडन रस, और चक्रमर्द तेल और गुंजा तेल। चक्रमर्द और गुंजा, गोल गोल गुंजा रहता है, चक्कर लगाता रहता है, चक्कर की तरह मतलब कि वो माला बनती है, तो ऐसे आपको याद रखना। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक आएगा कांचनार गुगलू, एक आएगा आपके पास गंडमाला कंडन, कंडन रस, चक्रमर्द रस और गुंजा तेल का प्रयोग गंडमाला में प्रभावशाली होता है। तो 4 मार्क्स में या मैक्सिमम 2 में ही पूछेंगे, वैसे इतना ज्यादा तो बनता ही नहीं है। ठीक है। अगर 4 में पूछेंगे तो इनका ऐसे पूछ सकते हैं, गंडमाला या गलगंड का डिफरेंस बता दो। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट कर देना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।